मैंने आपसे क्या कहा, ध्यान सुनो। थ्रस्ट या फोर्स ऑफ लिक्विड, यही पढ़ाना था हमें। अब थ्रस्ट या फोर्स ऑफ लिक्विड क्या होता है, उससे पहले हम ये जान लें कि हमारे पास सॉलिड जो था, सॉलिड में हमारे पास तीनों मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी, यंग्स वाली भी, बल्क वाली भी और शेयर वाली भी। लेकिन हमारे पास लिक्विड में सिर्फ एक ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी थी, दैट वाज बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ऐसा ही कुछ था, ठीक है। जरा एक काम करते हैं, सॉलिड को जरा ध्यान से देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई ये ब्लॉक है, इसको नीचे मैंने फिक्स कर दिया, मतलब इस साइड नीचे से हिल नहीं सकता, ये आगे पीछे नहीं जा सकता, ठीक है, इतनी बात। तो जब मैंने इस पे इधर की तरफ एक फोर्स लगाया, डिफॉर्मिंग, तो क्योंकि आगे नहीं जा पा रहा है तो यहां पीछे भी क्या डेवलप हो गया, डिफॉर्मिंग डेवलप हो गया कि नहीं हो गया, तभी आगे नहीं जा पाएगा। यस और नो? यानी कि इस सरफेस के टेंजेंशियल और इस सरफेस के टेंजेंशियल क्या लगने लगा, फोर्स लगने लगा, हाँ या ना? कौन सा फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जब ये सरफेस पे इधर की तरफ डिफॉर्मिंग फोर्स लगा तो अंदर की तरफ क्या डेवलप हुआ, इस पे रिस्टोरिंग फोर्स, ऐसे, और इस पे ऐसे। यस और नो? अब रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन surface area on which this restoring force was acting is called as what? shear stress। कौन सा स्ट्रेस? shear stress। ठीक है, अब आप एक काम करो, मान लो मेरे पास कोई लिक्विड है, मैंने कंटेनर में डाल दिया, ये कंटेनर है, इसमें मैंने लिक्विड डाल दिया, ठीक है, इतनी बात। अच्छा एक चीज और, जब हमने ऐसा करा तो इसकी शेप में थोड़ा सा चेंजेस आए कि नहीं आए, इसका शेप कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो गया, यस और नो? लेकिन अगर आप लिक्विड के इस सरफेस पे ऐसे करके डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हो तो क्या शेप में कोई चेंज आएगा? आता है क्या? नहीं आता। यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज नॉट डेवलप्ड, हाँ या ना? अगर रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होता यानी कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में सेपरेशन में क्या आया, चेंज आया, तभी तो रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। मतलब लिक्विड एक ऐसा मैटर का फॉर्म है जिसमें शियर स्ट्रेस डेवलप नहीं हो रहा है। यस और नो? ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, in liquids shear stress is not developed। कुछ नहीं लिखवाया पारस, सुन लिया कर जो बोल रहा हूं, इससे पहले लिखवाया नहीं लिखवाया। इन लिक्विड shear stress is not developed, ठीक है, on application of deforming force tangential to the surface of liquid। yes or no? भाई shear stress कब डेवलप होता था? जब हम किसी सरफेस के क्या लगाते थे, टेंजेंशियल क्या लगाते थे, डिफॉर्मिंग फोर्स। तो मैंने क्या कहा, यहां पर अगर मैं टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स लगा भी दूं तो भी shear stress डेवलप नहीं होगा, ठीक है। तो इन लिक्विड shear stress is not developed on application of deforming force tangential to the surface of liquid। It means shear modulus of elasticity do not exist for liquids, do not exist for liquids and due to application of this deforming force and due to application of this deforming force and due to application of this deforming force shape of liquid will not change। भाई शेप कब चेंज करता? जब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच का सेपरेशन क्या करेगा, चेंज करेगा। जब यहां शेयर वाला स्ट्रेस डेवलप ही नहीं हुआ, मतलब रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं हुआ, तो शेप मतलब एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में डिस्टेंस भी चेंज नहीं करेगा। तो क्या लिखा हमने क्या लिखा भाई?
elasticity do not exist for liquid and due to application of this deforming force shape of liquid will not. हाँ, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ दिस डिफॉर्मिंग फोर्स शेप ऑफ लिक्विड विल नॉट चेंज। कोई दिक्कत नहीं, इसमें आसान सी कहानी है। अब हम थोड़ा सा अलग बात करते हैं, मिटा दूं इसे। मान लो हमारे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात। मैं थोड़ा होशियार हो गया ना, ठीक है। इसमें क्या भर दिया हमने? लिक्विड भर दिया। अब इसमें क्या भरा हुआ है? लिक्विड भरा हुआ है। अब आप एक चीज देखो, यहां पर ध्यान से देखना। चलो पहले ना थोड़ा सा कंटेनर के साइड्स को डार्क कर दें। दिख रहा है कंटेनर आपको सबको? इस कंटेनर के अंदर कौन है? लिक्विड है, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, दिस इज लिक्विड। अब यहां पर ये सरफेस और ये सरफेस, लिक्विड इन कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। किसके साथ कांटेक्ट में है? सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में। यस और नो? हाँ या ना भाई? चैट बॉक्स वालों जल्दी बताओ। ठीक है, तो ये सॉलिड सरफेस के साथ कांटेक्ट में हो गया लिक्विड, और यहां पर क्या हो गया? फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड होगा या नहीं होगा? ठीक है, आप एक और मजेदार बात देखो, और बताता हूं बढ़िया सा। देखो, फ्री सरफेस हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? अरे हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। अभी भी देखो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? यस और नो? अरे फ्री सरफेस अभी भी क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने लिक्विड कंटेनर को टिल्ट कर दिया तो भी फ्री सरफेस क्या है? हॉरिजॉन्टल है। मतलब अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो जरा देखो एक मिनट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर है? नीचे, हाँ या ना? और फ्री सरफेस इस एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चेक करो भाई, फ्री सरफेस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के क्या आ रहा है? परपेंडिकुलर। एक और डायग्राम बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये क्या हो गया। अच्छा, ये देखो यहां भी कैसा है? हॉरिजॉन्टल है या नहीं है? मैंने कंटेनर को टिल्ट करा तो भी क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल आ रहा है। यस और नो? ठीक है, तो इसका मतलब फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल ऑलवेज बी, अगर लिक्विड रेस्ट पे है बेटा, सॉरी, अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड विल बी ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, दैट इज परपेंडिकुलर टू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो आप लिखो जरा, लिखो, इफ लिक्विड इज एट रेस्ट। अब ऐसा क्यों है अभी पता चल जाएगा आपको थोड़ी देर में। कंटेनर के अंदर पानी रेस्ट पे, ये लड़की ले, ये देख अभी अंकल चाय रख के गए, ठीक है, ये है, ठीक है, पानी रेस्ट पे ही था, मैंने इसको ऐसे कर दिया तो भी पानी रेस्ट पे, लेकिन सरफेस फ्री वाला क्या है? फ्लैट ही है, मतलब हॉरिजॉन्टल टिल्ट नहीं हुआ, कंटेनर टिल्ट हुआ, सरफेस टिल्ट नहीं हुआ, ठीक है, इतनी बात दिख रहा है ना? पक्का? तो अब फ्री सरफेस का मतलब वो सरफेस लिक्विड का जो एयर के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, इतनी बात। जो बाकी है वो किसके साथ है? सॉलिड के साथ में। अब लिखो जरा, सॉलिड वाली साइड में तो शेप ऑफ कंटेनर ले रहा है ना सॉलिड का। सॉलिड के फ्री सरफेस से तो क्या मतलब? तू पढ़ क्या रहा है यहाँ पर? सॉलिड की खुद की शेप होती है, लिक्विड की नहीं होती ना। तो लिक्विड विल टेक अ शेप ऑफ व्हाट? कंटेनर, ठीक है। तो जिधर जिधर दीवार थी उधर तो उसने शेप ऑफ कंटेनर ले ली, ठीक है, इतनी बात। बाकी फ्री सरफेस कैसा बनेगा लिक्विड का वो समझा रहा हूं मैं, ठीक है, इतनी बात। जो कांटेक्ट में नहीं है किसी के भी, एयर के साथ कांटेक्ट में है, तो क्या हो गया? इफ लिक्विड इज एट रेस्ट, if liquid is at rest, free surface of liquid is always horizontal,
अब क्यों है, अभी थोड़ी देर बाद सब क्लियर हो जाएगा आपको, बस अभी समझ लो क्या बन रहा है। फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज ऑलवेज हॉरिजॉन्टल, दैट इज जी वेक्टर, स्मॉल जी वेक्टर, कौन सा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला, जी वेक्टर इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ लिक्विड। अरे क्लियर है भाई, ठीक है, इज नॉर्मल टू सरफेस ऑफ लिक्विड। अब जरा देखो एक मिनट, इतनी बात हो गई, आगे बात करते हैं। ना बड़ा क्यों बन रहा है, ना छोटा नहीं हो सकता क्या? अब देखो भाई, बातें नहीं, ये हमारे पास क्या है, कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात, इसमें हमने क्या भर दिया, लिक्विड। अब आपको पता है फ्री सरफेस कहाँ है और सॉलिड सरफेस कहाँ है। सॉलिड सरफेस कहाँ है, ये रहे सारे, और फ्री सरफेस क्या, ऊपर वाला। क्लियर है, कंटेनर हमने ग्राउंड पे रख दिया, ठीक। अब मैंने एक चीज और बताई कि शेयर स्ट्रेस लिक्विड में डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, अब हम ये चेक करते हैं कि कितना फोर्स लिक्विड किसी भी सरफेस पे लगाएगा। अब किसी भी सरफेस पे लगाएगा तो सॉलिड सरफेस पे लगाएगा, उसी की बात करें। चलो मैंने क्या करा, ये पॉइंट पकड़ा, हिल क्यों रहा है, ये पॉइंट पकड़ा मैंने सॉलिड के ऊपर, ये पॉइंट पकड़ लिया, ठीक है, इतनी बात। दूसरा कलर ले लेते हैं। तो अब अगर ये वाला पॉइंट मैंने पकड़ा सॉलिड के ऊपर, ठीक है, इतनी बात, और मान लेता हूं फोर्स सॉलिड पे उसने ऐसे लगाया, मान लेता हूं, मैंने ये नहीं कहा ये सही है, ऐसे लगाया, लिक्विड ने लगाया, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो उतना ही रिएक्शन सॉलिड सरफेस लिक्विड पे देगा कि नहीं देगा, ये तो पता है हमें, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो दिस इज फोर्स ऑन सॉलिड बाय लिक्विड, मान लिया हमने, ठीक है, इतनी बात। उतना ही फोर्स कौन लगाएगा, सॉलिड लगाएगा लिक्विड पे, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, इतनी बात। चलो दूसरा कलर ले लेते हैं। दिस इज एफ, फोर्स ऑन लिक्विड बाय सॉलिड सरफेस, यस और नो? ऐसे ही होता है, हम भी जब खड़े होते हैं तो अगर हम ग्राउंड को कितने से दबा रहे हैं, एन से, तो ऊपर हमारे ऊपर क्या लगता है, एन लगता है, ठीक है। अब मान लेते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ ये एंगल कितना था, थीटा था, तो बेटा इधर भी ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, हाँ या ना, ऐसे ही होगा या नहीं होगा। चलो अब आप देखो, अब आप इस फोर्स के दो कंपोनेंट, मैं लिक्विड पे बना रहा हूं, ठीक है, इस फोर्स के दो कंपोनेंट, एक ऊपर एफ एन दैट इज एफ साइन थीटा, ये सुनो, और एक ऐसे एफ टी दैट इज एफ कॉस थीटा। मानते हो या नहीं मानते हो, मानते हो सब लोग, पक्का किसी को डाउट है भाई, चैट बॉक्स वालों, नहीं। अब एक मिनट सुनो भाई, ये जो एफ टी है ये लिक्विड सरफेस के क्या लग रहा है, टेंजेंशियल लग रहा है, हाँ या ना, लिक्विड सरफेस के क्या लग रहा है, टेंजेंशियल। इसके अगेंस्ट रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा क्या, क्योंकि सरफेस के क्या है, टेंजेंशियल है, और मैंने अभी पढ़ाया कि शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लिक्विड में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर एफ टी इधर लग रहा है तो इसके अगेंस्ट में एफ रिस्टोरिंग तो डेवलप नहीं होगा, हाँ या ना, और अगर डेवलप नहीं होगा तो एफ रिस्टोरिंग जीरो है, तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, मजबूरी में जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज तो इसकी वजह से शेप बदल जाता लिक्विड का। लेकिन हमने क्या पढ़ा, लिक्विड का शेप टेंजेंशियल फोर्स लगने पे नहीं बदलता है। अरे क्लियर है, तो बढ़िया सा खेल हो गया, देखो कितनी बढ़िया बात आई निकल के, अदरवाइज तो मैं आपको सीधे बता देता भाई ये रिजल्ट है, आप याद कर लो, लेकिन कहानी ये है। तो क्या कहानी है, आप लिखो जरा, बना लिया इतना,
बेटा हर चीज को समझ लोगे तभी फायदा है, ठीक है, अदरवाइज तो हवा में उड़ते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लिखो लिखो एफ टी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा विल बी जीरो एफ टी इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा विल बी जीरो बिकॉज shear modulus of elasticity does not exist for liquids अब मजेदार बात, यानी कि क्या हो गया, f cos थीटा क्या हो गया हमारे पास, जीरो हो गया कि नहीं हो गया। लेकिन एक बात बताओ, लिक्विड फोर्स तो लगाता ही है, हो सकता है टेंजेंशियल में ना लगाए, कहीं तो लगाएगा, तो ये f तो जीरो नहीं हो सकता। एक बात बता, अगर तू पानी के अंदर डूब रहा है तो लिक्विड तुझे ऊपर से दबाएगा कि नहीं दबाएगा, ठीक है, फोर्स तो लगाता है वो, ठीक है। तो f cos थीटा जीरो हो गया, तो हमने थ्योरी से देख लिया कि shear modulus of elasticity जीरो था, इस वजह से f cos थीटा क्या हो गया, जीरो। अब बट f इज नॉट इक्वल टू जीरो, f तो जीरो नहीं है, तो कौन जीरो है इसको जीरो करने के लिए, cos थीटा जीरो है। देखो कैसे बढ़िया से रिजल्ट आते हैं। देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री भाई, मतलब थीटा की वैल्यू क्या होगी, 90 होगी। अब बहुत बढ़िया खेल आ गया, थीटा की वैल्यू अगर 90 होगी निकम्मो, तो इसका मतलब ये जो थीटा जिस पे फोर्स लग रहा था वो क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। तुम एक डायग्राम और बनाता हूं, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बता रहा हूं, चिंता ना कर। तो ये तो क्लियर हो गया कि थीटा हमारा क्या हो जाना चाहिए, 90 हो जाना चाहिए, ठीक है, इतनी बात। अब अपने आप यहां से एक चीज निकल के आ गई, क्या निकल के आ गया, ये लो यार, क्या निकल के आया, देखो अब एक मिनट, अब मजेदार बात आ गई कि जब लिक्विड फोर्स लगाएगा किस पे, सॉलिड सरफेस पे, तो कैसे लगाएगा बेटा, ये निकल के आया, हाँ या ना। और इसी तरीके से सॉलिड सरफेस जब लिक्विड पे फोर्स लगाएगा तो वो भी कैसे लगाएगा, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, क्योंकि इट इज ऑलवेज नॉर्मल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, ठीक है, इतनी बात। तो पहले बना लो, फिर लिख के बताता हूं आपको। लिक्विड सॉलिड पे फोर्स, सॉलिड के सरफेस पे जब फोर्स लगा रहा है तो क्या लगा रहा है, एफ लगा रहा है, और सरफेस के हमेशा क्या लगा रहा है, परपेंडिकुलर। वो यहां से प्रूव हो गया, मैंने टेंजेंशियल माना था लेकिन टेंजेंशियल अपने आप क्या आ गया, जीरो आ गया भाई, क्लियर है इतनी बात। और जीरो जब टेंजेंशियल आया तो ये दिखाई पड़ा कि थीटा की वैल्यू जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था किसके बराबर आ गई, 90 के बराबर आ गई। अरे क्लियर है, तो आप लिखो जरा अत्यंत। अब ये वाटर के वेट की वजह से या किसकी वजह से, वो अब हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, परेशान ना हो, सारी चीजें वेट की वजह से नहीं होने वाली यहां पर, ठीक है। तो अब क्या कहानी आ गई हमारे पास, लिखो जरा, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर, फ्रॉम अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट force exerted by liquid on any solid surface force exerted by liquid on any solid surface is always normal to the solid surface, is always normal to the solid surface, clear है भाई। force exerted by liquid on solid surface is always normal to the solid surface। अगर मैं यहां भी बात करूं, देखो आप, अगर मैं इस वाले सरफेस पे बात करूं तो इस पे ऐसे लगेगा एफ नॉर्मल, अरे यस नो, किसने लगाया, लिक्विड ने, और लिक्विड के ऊपर इसने कितना लगा दिया, रिएक्शन लगा दिया। अरे क्लियर है, इस तरीके से रहेगा, ठीक।
ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एंड सच फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट ऑफ लिक्विड, सच फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट ऑफ लिक्विड। मतलब लिक्विड का थ्रस्ट जब भी होगा किसी भी चीज पे लगेगा तो कैसा लगेगा, उस चीज के सरफेस के परपेंडिकुलर। अरे क्लियर है भाई, ठीक है, बढ़ जाए आगे। अब लिखो जरा प्रेशर। अब आते हैं मेन काम पे, खेलना शुरू करते हैं। प्रेशर की बात करते हैं। ये हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, इतनी बात। अभी मैं सारे लिक्विड्स को क्या मान रहा हूँ, रेस्ट पे मान रहा हूँ भाई। अभी मैंने कोई भी ऐसा केस नहीं लिया जिसमें लिक्विड मोशन में है, हम पढ़ अभी क्या रहे हैं, हाइड्रोस्टैटिक ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये हमारे पास कंटेनर है जिसमें लिक्विड है। अब जरा ध्यान से देखो, प्रेशर कैसी क्वांटिटी है, पॉइंट की प्रॉपर्टी है। मतलब अलग अलग पॉइंट पे प्रेशर क्या हो सकता है, अलग अलग। आप एक काम करो, मैं आपको बताता हूं। आपने क्या करा, मान लो यहां पर ऐसे करके एक सॉलिड सरफेस रख दिया, छोटा सा लिक्विड के अंदर। क्या रख दिया, सॉलिड सरफेस, बहुत छोटा सा सॉलिड सरफेस लिक्विड के अंदर रख दिया आपने। अब एक बात बताओ, या इसको छोड़ो, पहले आप ऐसे देखो, आपके पास ये पॉइंट है लिक्विड के अंदर, लिक्विड एट रेस्ट है, ठीक है। अब एक बात बताओ, ये जो पॉइंट है लिक्विड के अंदर, ये भी रेस्ट पे है या नहीं है, रेस्ट पे। इसका मतलब इस पॉइंट पे चारों तरफ से लगने वाले फोर्सेस का सम क्या है, 0 है या नहीं है, अरे यस और नो। यानी कि एफ नेट वेक्टर सम इज व्हाट, 0। मानते हो या नहीं मानते हो, हाँ या ना। ऐसी कोई भी पॉइंट पकड़ोगे, कोई भी पॉइंट पकड़ोगे लिक्विड के अंदर, अगर लिक्विड रेस्ट पे है तो वो पॉइंट पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, यस और नो। चलो अब एक काम करते हैं, मैंने क्या करा, इस पॉइंट की जगह यहां पर इमेजिनरी सरफेस रख दिया, लिक्विड के अंदर किसी पॉइंट पे क्या रख दिया, इमेजिनरी सरफेस, ये ले लिया छोटा सा। मतलब कोई बॉडी नहीं रखी, दिख ही नहीं रहा यार इसमें, तो दिख रहा है भाई तुम्हें इमेजिनरी सरफेस येलो कलर का, रस्ट कलर का नहीं दिख रहा है, रुक जाओ बना रहा हूं, दूसरे कलर से बना रहा हूं, चिंता ना कर। अब दिख रहा नहीं कम्मू, अरे अब दिख रहा है, हाँ अब देखो भाई, हमने क्या कर दिया, एक इमेजिनरी सा सरफेस ले लिया, ठीक है, कहीं भी किसी भी जगह पर लिक्विड के अंदर, तो ये भी रेस्ट पे होगा कि नहीं होगा। अगर ये भी रेस्ट पे, और ये सरफेस है फ्लैट, अगर ये भी रेस्ट पे है तो इसका मतलब इसके ऊपर से फोर्स और नीचे से फोर्स क्या है, बराबर है, यस और नो। मतलब इस पे जितना फोर्स लिक्विड ऊपर से लगा रहा है उतना ही नीचे से भी लगेगा कि नहीं लगेगा, अरे यस और नो, ठीक है, इतनी बात। अब इसी तरीके से अगर मैं यही सरफेस ऐसे रख देता, मैंने तो अभी हॉरिजॉन्टल रखा था, मैंने ऐसे रख दिया। एक बात बताओ, अभी भी ये सरफेस रेस्ट पे है या नहीं है, रेस्ट पे है, तो इस पे जितना इस साइड से फोर्स लग रहा होगा उतना ही इस साइड से लग रहा होगा। अच्छा एक चीज और, मैं टेंजेंशियल फोर्स क्यों नहीं ले रहा हूं, मैंने मना कर रखा है, लिक्विड में टेंजेंशियल फोर्स का कोई कंसेप्ट, कोई भी सरफेस होगा उसके कैसे लगेगा, नॉर्मल, ये बता चुके हैं। अब उस चीज को सोचना ही नहीं कि सर टेंजेंशियल क्यों नहीं ले रहे हैं, मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, अगर मैं ऐसे लूंगा फोर्स तो उसके दो कंपोनेंट लूंगा, एक टेंजेंशियल और एक नॉर्मल, और बाद में कह दूंगा टेंजेंशियल वाला 0 है, तो वो तो मैं कह चुका हूं, बार बार नहीं कहने की जरूरत नहीं है, क्लियर इतनी बात। तो अब अगर मैं इमेजिनरी सरफेस ले रहा हूं लिक्विड के अंदर छोटे छोटे, ठीक है इतनी बात, और वो सरफेस किस पे हैं, रेस्ट पे हैं, तो उस
सरफेस के नॉर्मल एक साइड से जो फोर्स लग रहा है उतना ही नॉर्मल दूसरी साइड से फोर्स लग रहा है। ठीक है, इतनी बात। अब प्रेशर इज डिफाइंड एज इमेजिनरी सरफेस या किसी भी सरफेस के नॉर्मल जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट एरिया। ठीक है, इतनी बात। एंड दिस वुड बी व्हाट, डी एफ नॉर्मल अपॉन डी ए। ये भी कह सकते हो कि नहीं कह सकते हो आप? हाँ या ना? या एफ नॉर्मल अपॉन एरिया कह दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं इसमें। अरे क्लियर है भाई? ठीक है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, P इज इक्वल टू फोर्स नॉर्मल टू सरफेस अपॉन एरिया। हाँ या ना? ठीक है, नोट करो इस बकवास को। स्केलर क्वांटिटी भाई, आप एक बात बताओ, इस पॉइंट का प्रेशर मान लो P1 है। कितना है? P1। इस पॉइंट का प्रेशर P2। अलग अलग पॉइंट का अलग अलग प्रेशर हो सकता है, इसकी कोई डायरेक्शनल सेंस नहीं है। देखो यहां पर फोर्स की डायरेक्शन जरूर है, फोर्स सरफेस के नॉर्मल ऐसे, फोर्स सरफेस के नॉर्मल ऐसे, लेकिन प्रेशर का कोई डायरेक्शनल सेंस नहीं है। फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होना चाहिए? नॉर्मल होना चाहिए, लेकिन प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है। तो कैसी क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी। दूसरी चीज, एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ या ना? तो एसआई यूनिट क्या हो गया? 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पास्कल। बेटा पास्कल होती है एसआई यूनिट। एक्चुअली 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज रिटन एज व्हाट? 1 पास्कल। ठीक है। इसके बाद और भी बहुत सारी यूनिट्स हैं, लिखा देता हूं मैं आपको और कन्वर्जन बता देता हूं। हाँ लिखो, 1 बार 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल। पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एक ही चीज है बेटा। ठीक है, इतनी बात। 10⁵ पास्कल। क्लियर है? 1 टॉर। अब टॉर जब अभी हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा टॉर mmHg ये क्या है। ठीक है, इतनी बात। मैं सिर्फ अभी यूनिट लिखा रहा हूं। ठीक है, 1 टॉर मतलब, आप एक चीज देखो, अगर मैं 76 वैक्यूम में कहीं पर 76 सेंटीमीटर मरकरी की हाइट बनाऊं, मैं क्या कर रहा हूं? मरकरी का 76 सेंटीमीटर का कोई कॉलम बनाऊं हाइट का वैक्यूम में, तो वो मरकरी की हाइट 76 सेंटीमीटर जो बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी वही किसके बराबर होता है? जो हमारा एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर हाइट ऑफ मरकरी प्रेशर। ठीक है, इतनी बात। तो हम कई बार हाइट के टर्म्स में भी मेजर कर लेते हैं प्रेशर। और किसकी हाइट? मरकरी की, मरकरी की हाइट। ठीक है, इतनी बात। हो तो वैक्यूम में, एटमॉस्फेयर भी तो हमारे पास ऊपर तो वैक्यूम ही था, बाकी एटमॉस्फेयर है ना, उससे क्या मतलब है? तो क्या कहानी है लिखो जरा। 1 टॉर, 1 टॉर का मतलब होता है, यानी कि 1 टॉर प्रेशर इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम हाइट। जितना प्रेशर 1 मिलीमीटर देगा उसको हम क्या कह देंगे? उसको हम क्या कह देंगे? 1 टॉर कह देंगे। ठीक है, इतनी बात। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा, 1 एटमॉस्फेयर इज 76 सेंटीमीटर Hg हाइट। एक तो ये आ गया, मतलब जितना प्रेशर 76 सेंटीमीटर मरकरी एक्सर्ट करता है वही क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। और बता देता हूं, अगर मैं पानी के टर्म्स में देखूं तो दिस इज 10.3 मीटर वाटर कॉलम हाइट। अगर पानी से निकालना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो वैक्यूम में पानी का एक कॉलम बनाओ जिसकी हाइट कितनी हो?
10.3 मीटर। तो जितना प्रेशर 10.3 मीटर ऑफ वाटर विल एक्सर्ट, दैट वुड बी इक्वल टू व्हाट, 1 एटमॉस्फेयर। अब एक काम करो, आप नदी में कूद जाओ, समंदर में, ठीक है, क्योंकि नदी की डेप्थ तो ज्यादा नहीं होती है। आप जैसे आप सरफेस पे, आप पे कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर। जैसे ही आप 10.3 मीटर नीचे गए, आप पे कितना हो गया, 2 एटमॉस्फेयर। जैसे ही फर्दर 10.3 गए, आप पे कितना हो गया, 3 एटमॉस्फेयर। जैसे ही फर्दर और आप गए, प्रेशर धीरे धीरे क्या करता रहेगा, बढ़ता रहेगा, क्योंकि जितनी ज्यादा डेप्थ पे जाओगे उतना ही प्रेशर क्या करेगा, बढ़ेगा। ठीक है, इतनी बात। क्या होगा अगर हम बहुत नीचे चले जाएं? ब्लड वेसल नहीं फट जाएगी, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, बिल्कुल खत्म सा कर देगा। ठीक है, मतलब जैसे हम सबमरीन्स की बात करते हैं, ठीक है, मतलब समंदर में अगर ज्यादा नीचे चला गया ना, तो अपने आप ही कहानी खत्म है, कुछ होना नहीं है, तो बिल्कुल पिचका देगा चारों तरफ से, स्क्वीज करेगा, और इतना ज्यादा करेगा उतना कहीं नहीं हो सकता है। 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू नियरली 1 एलिफेंट वेट के बराबर। अब हमारे ऊपर एक हाथी का वजन तो है ही कम से कम, ठीक है, तभी दिमाग चलता नहीं हमारा। अब क्या कहानी भाई, ये सबमरीन्स की बात करें, सबमरीन्स की एक डेप्थ होती है कि इस डेप्थ से नीचे जाएगा तो सबमरीन क्या कर जाएगी, क्या कहेंगे, एक्सप्लोड कहेंगे या क्या कहेंगे उसको, ऐसे पिचक जाएगी ना, इम्प्लोड। इम्प्लोड अंग्रेजी वर्ड तो इम्प्लोड हो गया, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। अब देखो भाई, एक्सप्लोड होता है ऐसे और इम्प्लोड होता है ऐसे, ठीक है, चलो अब तो कितना हो गया भाई, 10.3 मीटर हाइट ऑफ वाटर कॉलम विल बी इक्वल टू व्हाट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा, ये उसमें कितना होता है पास्कल में, 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, यस और नो? ठीक है, अब लिखो भाई, ब्लड प्रेशर, ठीक है, बायो वालों, ब्लड प्रेशर भाई, बायो वाले से पूछूंगा, मतलब 80 से 120, 80 लोअर वाला और 120 हाइयर वाला। तो लोअर वाले को क्या कहते हैं, कुछ नाम होगा, लोअर वाले को कहते हैं डायसिस्टोलिक, और बड़े ज्यादा वाले को क्या कहते हैं, सिस्टोलिक। अब बड़ा वाला प्रेशर कब होता है और छोटा वाला प्रेशर कब होता है, क्योंकि दोनों मेजर करता है। अच्छा, तब मेडिकल वाला भाई कोई बता बता बता। हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है, ठीक है, हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसका साइज कम हो जाता है, तो प्रेशर क्या कर जाता है, बढ़ जाता है, वॉल्यूम कम हुआ, प्रेशर बढ़ गया। और जब क्या कहते हैं, एक्सपेंड करता है, मतलब हमारा हार्ट क्या करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपैंड। तो जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो हम हाइयर प्रेशर मेजर करते हैं, और जब वो एक्सपैंड करता है तो हम कौन सा मेजर करते हैं, लोअर प्रेशर मेजर करते हैं। ठीक है, तो लिखो जरा, लिखो, सिस्टोलिक प्रेशर 120 mm ऑफ Hg, मतलब कितना, 120 मिलीमीटर हाइट ऑफ मरकरी कॉलम। क्लियर है इतनी बात? जितना 120 मिलीमीटर मरकरी कॉलम की हाइट प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उतना ही हमारा हार्ट भी एक्सर्ट करेगा। ठीक है, कौन सा वाला हो गया, सिस्टोलिक, सिस्टोलिक 120 mm Hg। ठीक है, व्हेन हार्ट एक्सपैंड्स, ये कब होगा, कम नहीं, सॉरी ये तो ज्यादा हो गया ना, सॉरी, व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स, व्हेन हार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, अगला लिखो, डायसिस्टोलिक 80 mm Hg, डायसिस्टोलिक 80 mm Hg व्हेन हार्ट एक्सपैंड्स, कम हो गया प्रेशर तो हार्ट क्या कर गया, एक्सपैंड कर गया। क्लियर है भाई? ठीक है, मेजर्ड बाय डिवाइस नोन एज SPHY स्फिग्नोमैनोमीटर, स्पेलिंग बड़ी अजीबोगरीब है, लिख लो, मेजर्ड बाय इंस्ट्रूमेंट SPHY, मैं लिख देता हूं स्पेलिंग, छोड़ो, स्फिग्नोमैनो, ये स्पेलिंग, ठीक है,
हो गया भाई। Yes, sir. तो प्रेशर की डेफिनेशन दे दी हमने कि किसी भी पॉइंट पे जब हमें प्रेशर अगर हमें निकालना है तो उस जगह पर हम क्या लेंगे, एक इमेजिनरी सरफेस, फोर्स नॉर्मल टू दैट इमेजिनरी सरफेस पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज व्हाट, प्रेशर। और मैंने यूनिट्स बता दी आपको, ठीक है, इतनी बात। अब हम आगे बात करते हैं, लिखो जरा। लिखो, वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर with depth inside liquid, with depth inside liquid and liquid is at rest, and liquid is at rest। लिक्विड कैसा है भाई, रेस्ट पे है, ठीक है, ये ध्यान रखना, हमारा लिक्विड कैसा है, रेस्ट पे। अभी हम यही पढ़ रहे हैं, ठीक है, इतनी बात। और उसमें हम प्रेशर का वेरिएशन पढ़ना चाहते हैं विद डेप्थ, ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, एक मिनट, ये हमारे पास कंटेनर है, ठीक है, इतनी बात। अब ये कंटेनर है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बेटा दो चीजें हैं, लिक्विड की डेंसिटी थ्रू आउट कांस्टेंट हो सकती है, लिक्विड की डेंसिटी थ्रू आउट वेरिएबल भी हो सकती है। अरे यार वो तो भाई मैंने क्या कहा था, आइडियल लिक्विड का मतलब क्या होता है, किसी एक पॉइंट पे डेंसिटी चेंज ना करे। मैंने ये नहीं कहा था कि लिक्विड के अंदर डेंसिटी कांस्टेंट है हर जगह। कुछ लोग उल्टा सीधा ही पढ़ाते रहते हैं। वो मैं कल एक बड़ा फेमस सा देख रहा था, 15-16 लाख उसके सब्सक्राइबर, साला डेंसिटी की ऐसी की तैसी कर दी उसने, मतलब, और बड़ी इज्जत के साथ बोल रहा हूं, तो कोई बोल भी नहीं पाते कि भाई मैं सही पढ़ा रहा हूं, ठीक है। अब पता नहीं, मतलब कभी भी अनअकैडमी तो मत देखना, मैं टू बी वेरी फ्रैंक, नमो को तो कतई मत देखना, वो तो लंका लगा देता है चीजों की। मतलब मैंने गलती से कल ऐसी देख लिया, और मतलब मुझे समझ में आया, 1 घंटे में आधे घंटे तो बातें पेलता है वो, आधे पौन घंटे, और बताता बहुत थोड़ी सी चीज है, और वो भी गलत बता देता है कई बार। किसी और को देख लो, ज्यादा अच्छा है। अब देखो भाई, अब क्या कहानी है, मतलब सबसे बढ़िया मैं बताऊं, मेरे 1-2 मास्टर थे, डीबी सिंह, ठीक है, उनको देखो, लेकिन वो बेचारे दिखते ही नहीं। मतलब जो भी कोटा में रैंक्स आती है ना, अगर आपको लगता है कि पहले 10-50 में रैंक आ रही है, तो एलन में नहीं पढ़ता है, फिजिक्स तो जाकर के वहां पढ़ता है चुपके से, ठीक है। नहीं, यूट्यूब पे नहीं, उनकी किताबें हैं बहुत सारी। अब देखो भाई, मतलब इरडो के सॉल्यूशन लिखने वाला हिंदुस्तान में पहला आदमी था भाई, ठीक है, तो अपने आप में ठीक रहा होगा। अब देखो, अब सुनो क्या कहानी हमारे पास, ये हमारे पास बीकर है, ठीक है। मैंने क्या कहा था कि डेंसिटी किसी एक पर्टिकुलर जगह पे चेंज नहीं करेगी। मैंने ये नहीं कहा था कि डेंसिटी थ्रू आउट सेम रहेगी। अगर आप डेंसिटी थ्रू आउट सेम लेते हो तो आप कहोगे लिक्विड इज आइसोट्रोपिक। अरे यस और नो, लेकिन मैंने ऐसा तो बोला ही नहीं था। मैंने कहा था आइडियल लिक्विड की डेफिनेशन क्या होती है, डेंसिटी एट पर्टिकुलर पोजीशन डज नॉट चेंज। आप कितना भी उस पर क्या लगा लो, फोर्स लगा लो, ठीक है। तो अब इस बात को ध्यान रखना। अब सुनो, तो यहां पर दोनों केसेस हो सकते हैं कि लिक्विड की डेंसिटी वेरी कर रही हो, हाँ या ना। और एक और मजेदार बात, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे लिक्विड की डेंसिटी बढ़ेगी। आप ये भी नहीं कह सकते कि ऊपर ज्यादा है नीचे कम है। लिक्विड फ्लो करता है, तो अगर ऊपर ज्यादा डेंसिटी वाला हुआ तो अपने आप ग्रेविटी की वजह से किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, और ऊपर क्या जाएगा, कम जाएगा। क्लियर है। तो अगर कहीं पर आपको उल्टी सीधी कहानी दे दे कि ऊपर डेंसिटी ज्यादा है नीचे कम है, ऐसा लिक्विड है, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है भाई। अगर मिक्सचर भी है, इमिसिबल भी है, मतलब दोनों मिक्स नहीं हो सकते, तो भी अगर आपने पहले नीचे पानी डाला और ऊपर हनी डाल दिया, तो धीरे से क्या होगा, हनी नीचे आ जाएगा, पानी ऊपर चला जाएगा अपने आप। अरे क्लियर है, ठीक है, वो अपने आप वो काम कर लेगा, आपको नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब हम यहां पर पहले हमें प्रेशर ही निकालना है, तो उसकी बात करें, ठीक है। मैं डेंसिटी दोनों केसेस लेके चलूंगा कि डेंसिटी इसमें थ्रू आउट क्या है, वेरिंग है, और या कांस्टेंट है। तो उससे पहले हम कुछ और बात कर लें। अब आप एक चीज देखो भाई, सबसे पहले इस जगह पर ये क्या है, एटमॉस्फेयर है हमारे पास,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेटा हमने मान लिया कितना है, P नॉट। हमें पता है कितना है, 1.013 into 10⁵ पास्कल्स, पता है हमें। मुझे क्या करना है, इस जगह पर लिक्विड के अंदर सपोज प्रेशर बताना है, इस पॉइंट पे, ठीक है। इस पॉइंट पे क्या बताना है, प्रेशर बताना है, ठीक है। अब जरा देखो एक मिनट, ये लिक्विड का टॉप सरफेस है, यस और नो, ठीक है। इसको आप y एक्सेस मान लो और इसको आप x एक्सेस मान लो, मान सकते हैं, ठीक है, इतनी बात। अब आप ध्यान सुनो, इस पॉइंट की डेप्थ कितनी है बेटा, टॉप सरफेस से कितनी डेप्थ है बेटा, y है या नहीं है, मैंने मान लिया कितनी डेप्थ है, y डेप्थ है। कोई इशू है इसमें, क्लियर है भाई। अब मैंने इस y डेप्थ पे ऐसे करके dy थिकनेस का लिक्विड की लेयर ले ली, क्या ले ली यहां पर, dy थिकनेस की लिक्विड की लेयर। अच्छा एक बात बताओ, लिक्विड रेस्ट पे है या नहीं, मैंने लिखा है ना रेस्ट पे है, लिक्विड रेस्ट पे तो ये लेयर भी रेस्ट पे होगी कि नहीं होगी, न्यूटन्स लॉ पे आ जाते हैं सीधे सीधे, ये लेयर भी क्या होगी, रेस्ट पे होगी, पक्का। अच्छा, इस जगह पे लिक्विड की डेंसिटी कितनी है, रो है, इस लेयर की, इस लेयर की डेंसिटी क्या है, रो है, ठीक है। अब ये सारी लेयर एक ही हॉरिजॉन्टल लेवल पे है, तो डेंसिटी हर जगह क्या होनी चाहिए, इस मोमेंट पे इस जगह पर क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ये बात तो तय है। अगर यहाँ पर ज्यादा होती और यहाँ कम होती तो ज्यादा वाला क्या हो जाता, नीचे आ जाता, और नीचे से कोई हल्का वाला क्या आ जाता, ऊपर आ जाता, यस और नो, ठीक है, बात बता चुका हूं मैं आपको। अब जरा देखो, तो खेल क्या हमारे पास, ये हमारे पास लेयर है और ये यहाँ पर रेस्ट पे है। अब अगर ये लेयर रेस्ट पे है तो इस पे नीचे लगने वाले फोर्सेस बराबर क्या, ऊपर लगने वाले फोर्सेस। अगर मैं मान लूं कि इस जगह पर, और ये एक सरफेस हो गया ना, क्या हो गया, ये बीकर का सरफेस, अगर इस जगह पे मैं प्रेशर P मानता हूं, कितना मानता हूं, P, इस लेयर के जस्ट ऊपर, तो फोर्स जो इस लेयर पे लग रहा होगा नीचे की तरफ, देखो एक मिनट, फोर्स क्या होगा, P इंटू A, सरफेस का एरिया, बेटा प्रेशर इज व्हाट, तो यहां काला होता है वहां सफेद हो जाता है, फोर्स नॉर्मल अपॉन एरिया, तो P इंटू A क्या होगा, फोर्स नॉर्मल टू द सरफेस, तो इसीलिए मैंने ऐसे बनाया नॉर्मल, यस सुनो, अरे भाई ठीक है। अब मजेदार बात देखो, एक और चीज नीचे की तरफ लग रही होगी, क्या लग रहा होगा, इस लेयर का वजन कितना, dm इंटू जी, लगेगा कि नहीं लगेगा भाई। अब ये दोनों फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगना चाहिए। अब सुनो एक मिनट, रुक जाओ, ये लेयर रेस्ट पे है, इसका मतलब यहां पर अगर प्रेशर को मैं क्या मानता हूं, इस जगह पर इससे जस्ट नीचे कितना, P प्लस dp, P प्लस dp, आप माइनस dp मानना चाहते हो मान लो, मुझे कोई इशू नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। अगर इस सरफेस पे प्रेशर क्या, P प्लस dp, तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऐसे ऊपर लगेगा, सरफेस के नॉर्मली लगना है, और कितना लगेगा, P प्लस dp इंटू वॉट, एरिया, यस और नो। और ऑब्वियस सी बात है, ऊपर वाले फोर्स, प्रेशर के फोर्स से नीचे वाला बड़ा होना चाहिए था, क्योंकि इसको और फर्दर भी बैलेंस करना, क्या बैलेंस करना है, dm इंटू जी, अरे हाँ या ना, पक्का, इतनी बात क्लियर सबको। अब ऊपर वाला फोर्स बराबर क्या कर दो, नीचे वाला, तो ऊपर वाला फोर्स कितना, P प्लस dp, बात ही नहीं, इंटू वॉट, A इज इक्वल टू dmg प्लस PA। अगर कोई दिक्कत है लड़की तो बोल दे, क्या बताऊं फिर से, यहां पर भी तो कुछ प्रेशर होगा, होगा या नहीं होगा, तो उसकी वजह से फोर्स कैसा लगेगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, और वो किसके बराबर होगा, जो भी यहां प्रेशर था इनटू व्हाट, एरिया, ठीक है। अब यहां पर प्रेशर मैंने P से थोड़ा सा ज्यादा मान लिया, मुझे कम मानना है,
मान ले कम, कोई मुझे दिक्कत नहीं है, या तुझे कुछ और मानना है, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है, अपने आप अभी आ जाएगा, ज्यादा ही आएगा, और वैसे भी दिख रहा है। एक बात बता, अगर मैं इससे कम लेता तो ये लेयर तो नीचे गिर जाती कि नहीं गिर जाती? पहले खुद सोच, ये नीचे लग रहा है, ये नीचे लग रहा है, और अगर मैं ऊपर की तरफ कम फोर्स रखूंगा तो लेयर किधर गिरेगी? नीचे। लेयर तो रेस्ट पे है या नहीं लिक्विड, तो यानी कि नीचे से प्रेशर का फोर्स क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोनों बैलेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो ये टर्म कट गई कि नहीं कट गई? कट गई। A इंटू डी पी इज इक्वल टू dm इंटू जी, ये आया अपने पास, यस और नो? अब मजेदार बात देखो, A dp is equal to what is dm? dm is rho density into what? Volume of this portion. अरे इस पोर्शन का क्या वॉल्यूम, यस और नो? हाँ या ना? इस पोर्शन का वॉल्यूम कितना? A इंटू वट? dy। A इंटू, अरे निकम्मू यही है, इंटू वट? G। A से A कट गया, हाँ या ना? dp is equal to rho g into dy, यस और नो? अरे यस और नो? ये आ गया कि नहीं आ गया हमारे पास? अब मजेदार बात देखो, हो गया इतना, ठीक है, डन, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर एक चीज और, dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो इंटू जी। dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो इंटू जी, ठीक है, इतनी बात। दिस इज प्रेशर पर यूनिट डेप्थ। मैंने कहा था जब भी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का लेंथ के साथ आप डेरिवेटिव लेते हो तो उसको हम ग्रेडियंट कहते हैं, याद है? तो ये क्या हो गया? दिस राइट हैंड साइड थिंग इज कॉल्ड एज व्हाट? प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है, इतनी बात। प्रेशर ग्रेडियंट। अब मजेदार बात देखो, प्रेशर ग्रेडियंट किस पे डिपेंड कर रहा है? प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर का वेरिएशन है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? डेप्थ, हाँ या ना? रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू डेप्थ, इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट? डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड व्हाट? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, इतनी बात इन दोनों चीजों पे। लेकिन कौन से वाले केस में? जब लिक्विड एट क्या है? रेस्ट है, क्लियर, इतनी बात, नोट करो, इतनी बकवास। बेटा dm is rho into dv, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इस पोर्शन का वॉल्यूम बता मुझे, dm इसी का था, इस पोर्शन का वॉल्यूम बता कितना है? वॉल्यूम बता इसका। ये सरफेस एरिया कितना है? a है, और इसकी हाइट कितनी है? dy है, तो वॉल्यूम इज व्हाट? बेस एरिया इनटू हाइट। हो गया भाई, इतनी बात हो गई। अब मजेदार बात देखो, मिटा दूं इसे? 2 साल पहले तक ये चैप्टर मेडिकल में नहीं था, क्या करें, जब सेंटी हुआ ये भी आ गया, नॉन मेड में ही था ये। अब देखो, एनटीए ने सब कबाड़ा किया है, बाकी कुछ नहीं किया। महिमा कह रही पी प्लस डेल्टा पी बताओ। लड़की एक बात बता, बताया था इसे, अभी समझाया था, कोई बात नहीं। देख, इस ये जो लेयर है हमारी, इस पे एक फोर्स नीचे लग रहा है पीए और एक लग रहा है डीएमजी, इतनी बात क्लियर है महिमा? जल्दी बता। एक तो नीचे की तरफ फोर्स पीए लग रहा है और नीचे की तरफ डीएमजी लग रहा है, मास इनटू ग्रेविटी, ठीक है। और ये लेयर रेस्ट पे है या नहीं है? तो बता दे जरा, ये लेयर रेस्ट पे है कि नहीं? लड़की जल्दी बोल, हाँ या ना? रेस्ट पे है लेयर, हाँ। अब अगर रेस्ट पे है, नीचे की तरफ फोर्स लग रहे हैं ये दो, तो उनको बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। अब ये एक सरफेस है लिक्विड का, ठीक है, मैंने क्या कहा था, चाहे कोई भी सरफेस हो, इमेजिनरी हो, रियल हो, लिक्विड हमेशा उस सरफेस पे, उस सरफेस के परपेंडिकुलर क्या लगाता है? फोर्स लगाता है, ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? तो भाई जब फोर्स लगाता है तो मैंने मान लिया यहां पर एरिया इनटू व्हाट? प्रेशर एट दिस प्लेस। प्रेशर एट दिस प्लेस मैंने P प्लस डीपी मान लिया। आपको कम मानना है, कम मान लो, P माइनस डीपी मान लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अपने आप वो बाद में क्या होगा, अपने आप एडजस्ट करेगा, कहेगा कि मुझे बड़ा करो, वरना पानी क्या कर जाएगा? नीचे गिर जाएगा, हाँ या ना? ठीक है, इतनी बात।
अरे क्लियर है भाई? चलो अब क्या कहानी है, अब इसको थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब मुझे वाई डेप्थ पे प्रेशर बताना था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, ये क्या आ गया, प्रेशर ग्रेडियंट, और यहां पर प्रेशर ग्रेडियंट रो जी है, और रो भी पॉजिटिव होता है, डेंसिटी नेगेटिव होती है कभी? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मैग्नीट्यूड वो भी क्या है, पॉजिटिव है, मतलब ये दोनों चीजें पॉजिटिव हैं। मतलब इसका मतलब यहां पर क्या हो रहा है कि डेप्थ के साथ प्रेशर क्या कर रहा है, अगर dy बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 है तो हम क्या कहते हैं, y बढ़ता है x के बढ़ने के साथ, ऐसा कहते थे कि नहीं कहते थे? तो यहां पर भी हम यही कहने वाले हैं, यहां पर ये अपने आप समझ में आ रहा है। हाँ, तब नेगेटिव लगाना पड़ता, कुछ किताबों में ऐसे ही कर रखा है, ठीक है। वो क्या करते हैं, y एक्सिस ऊपर बना लेते हैं, ठीक है, फिर वो कहते हैं कि डेप्थ उल्टा प्रेशर चेंज, मतलब यहाँ पर P मानते हैं, यहाँ P माइनस डी मान लेते हैं बेवकूफों की तरह, तो ऐसा मान लो, क्या दिक्कत है उसमें। अब क्या कहानी है, since dp by dy greater than 0, therefore we can conclude that p increases as y increases. yes or no? ठीक है, इतनी बात हो गई भाई। अब थोड़ा सा अलग कहानी में बात करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब क्या कहानी अपने पास, dp इज इक्वल टू रो g इंटू dy, ऐसा हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, मुझे किसी भी y डेप्थ पे क्या चाहिए, प्रेशर चाहिए, और मुझे पता है y इक्वल टू 0 पे प्रेशर कितना है, P नॉट, पता है कि नहीं पता है? तो इंटीग्रेशन करेंगे, g तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन रो dy, y इक्वल टू 0 पे P नॉट, किसी भी y पे P, तो P माइनस P नॉट, यानी कि P इज इक्वल टू P नॉट प्लस G इंटीग्रेशन रो dy 0 टू y। अब बेटा अगर ये y का फंक्शन, सॉरी रो का फंक्शन गिवन होता तब तो मैं इसे इंटीग्रेट कर लेता कि नहीं, मतलब मैंने इस केस में रो को क्या माना हुआ, वेरिएबल माना हुआ, निकम्मो, अरे क्या माना हुआ मैंने, वेरिएबल माना हुआ, यस और नो? ठीक है, एक और चीज, इसमें क्या हो गया, इस केस में रो कैसा, वेरिंग। मैं एक और काम कर सकता था, अगर रो कांस्टेंट होता ये भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता, अरे निकम्मो, यस और नो? तो P इज इक्वल टू तब क्या आ जाता, P नॉट प्लस रो जी वाई, आ जाता कि नहीं आ जाता? हाँ या ना? ये कौन सा केस हो गया, रो, हाँ या ना? बढ़िया भाई। जो ये रो है वो हमेशा y के साथ ही वेरी करेगा या फिर किसी और चीज के साथ भी वेरी करता है? अगर लिक्विड रेस्ट पे तो y के साथ ही वेरी करेगा, तो सोच ले, एक बात बता निकम्मे आदमी, अगर यहाँ और यहाँ अलग अलग डेंसिटी करेगा तो सेम लेवल पे कैसे रह पाएंगे, तू बता दे जरा मुझे। हाँ, तो फिर एक लेवल पे तो सेम रो रहेगा, उसके नीचे बढ़ सकता है, उसके नीचे और बढ़ सकता है, यही कहानी है, मैं यही तो बता रहा था, ठीक है। और हमें तो ज्यादातर ये मिलने वाला है यार, हमें ये मिलता ही नहीं है कभी, रेयरेस्ट ऑफ रेयर होगा कि ये मिलेगा, ये ज्यादा मिलेंगे, ठीक है। अब इतनी बात हो गई, अब एक और चीज बेटा, मिटा दूं इसे, हमें एक बात और क्लियर हुई कि P माइनस P नॉट इज इक्वल टू रो जी वाई, और P किसके बराबर आया था, या P माइनस P नॉट, दोनों केस थे ना, एक बार रो वेरी और एक बार रो कैसा, कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज देखो, और P क्या था, ऐसा ही था, अरे यही है कि नहीं, ये पहले बता दो यार, अरे उसी को ऐसे लिख रहा हूं यार, और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, लिखो P इज एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट, P को क्या कहते हैं,
एब्सोल्यूट प्रेशर, मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या नेट प्रेशर आया उसको हम क्या एब्सोल्यूट प्रेशर बोलेंगे, ठीक है, पी को। पी इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, पी इज एब्सोल्यूट प्रेशर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। आप लिखो P माइनस पी नॉट, ये जो ड्रामा है P माइनस पी नॉट, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं गॉज प्रेशर। क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर। अभी आगे निकालेंगे भी, यहां भी निकाल ही लिया हमने। P माइनस पी नॉट इज कॉल्ड एज गॉज प्रेशर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉइंट। जैसे आप साइकिल में हवा भरवाते हो या गाड़ी में हवा भरवाते हो तो उसमें होता ना 40 psi 35 psi, दैट इज गॉज प्रेशर। मतलब अंदर टायर के अंदर हवा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बीच का जो डिफरेंस होता है प्रेशर का, उसको मेजर करता है। ठीक है, इतनी बात। वो कभी भी एब्सोल्यूट नहीं मेजर करता है, ठीक है, जो लगाता ना मशीन से। और एक मजेदार बात बता, ये मशीनें तो अभी आई हैं, पहले तो तुक्के से भरता रहा होगा वो, फिर कैसे मेजर करता था वो? ये तो अब आई है ना बाद में, अब ऐसे लगा देते हैं, या वो इलेक्ट्रॉनिक होती है पेट्रोल पंप पे, उसमें लिखा हुआ आता रहता 35 36 कितनी भर गई है, ठीक है। ये तो अब आई है, पहले क्या करता था फिर? ट्रक का कैसे दबा लेगा? ट्रैक्टर का कैसे दबाएगा? तब भी मेजर करता था, ठीक है। तब उसका फिजिकल डिवाइस होता था, वो पढ़ेंगे हम इसी में, ठीक है। अब लिखो जरा, मतलब फिर उस पे पानी का कंटेनर होता था, या मैं बताऊं, आपने कहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे देखा हो तो एक पाइप सी होती है, उसमें लिक्विड सा भरा होता है। हाँ, उसको लेवल मेजर करते हैं। तो लेवल मेजर करते हैं, प्रेशर ही मेजर करते हैं। दोनों साइड अगर सेम हाइट पे लिक्विड आ जाता है तो कहते हैं दीवार सही चल रही है, बराबर चल रही है, ठीक है। वही साइकिल वाले के पास भी होता था पहले, ठीक है। अब देखो भाई, पता नहीं तुमने कुछ देखा नहीं शायद। अब क्या कहानी है, ये आ गया हमारे पास, इसे क्या कहते हैं? गॉज प्रेशर, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब कह रहा जब पंचर लगाते हैं तो पानी में क्यों डालते हैं? पता कैसे चलेगा बगैर पानी में डाले हुए कि कहां से पंचर हुआ है? चलो, अब कोई बात नहीं, इसकी कहानी अलग चल रही है। पता नहीं क्या कह रहा है। चलो अब लिखो भाई, एक और चीज, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 होता तो क्या खेल चल रहा होता? ठीक है, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 0 हो रहा होता तो दोनों लिखो, इफ पी नॉट इज 0, ठीक है। इफ पी नॉट इज 0 तो पी किसके बराबर हो गया? रो जी वाई एक केस में, और एक क्या हो गया? ये आगे कि नहीं आ गया? हाँ या ना? कोई इशू नहीं इसमें? हो गया भाई? चलो अब थोड़ा सा बढ़िया बात करते हैं। बढ़ो आगे। एक बात बताओ यार, अगर हम क्या करते हैं, अगर हम क्या करें, स्पेस में किसी कंटेनर के अंदर लिक्विड है और उसमें हम प्रेशर डिफरेंस निकालना चाहें, मतलब किसी वाइड डेप्थ पे प्रेशर निकालना चाहें, तो कैसे निकालेंगे? चलो बता रहा हूं, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, बढ़िया चीज है। देखो, आपको मैंने क्या कहा, ध्यान सुनना। dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो इंटू जी, ये सुनो। प्रेशर चेंज किस वजह से कर रहा है? अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं जी को 0 कर दूं तो क्या प्रेशर चेंज करेगा डेप्थ के साथ? dp बाई dy क्या हो रहा है? 0। सबसे पहले इफ g इज इक्वल टू 0 देन dp बाई dy इज इक्वल टू 0।
हाँ या ना? Yes, sir. मतलब y की किसी भी वैल्यू के लिए dp की वैल्यू क्या रहेगी, y को चेंज करते रहो, dp की वैल्यू हमेशा क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं कि प्रेशर P इनसाइड लिक्विड एट every point is same, do not vary with depth या do not vary with change in y। बेटा अगर g 0 कर दिया मैंने, आप देखो तो dp by dy क्या हो गया, 0 हो गया, यानी कि dp क्या हो गया, 0 हो गया, y पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो मैंने क्या कहा, p inside liquid at every point is same, do not vary with y। हाँ या ना? और मजेदार बात देखो, अगर हमारे पास ये कोई लिक्विड है, ध्यान सुनना, ये कोई लिक्विड है, बाहर एटमॉस्फेयर है, बाहर प्रेशर कितना, P नॉट, और किसमें है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में। तो सवाल ऐसे ही आएंगे, इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। ठीक है, अब एक मजेदार बात देखो, ग्रेविटी फ्री स्पेस में है तो डीपी की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। चलो अब रुको एक मिनट, अगर मैंने ये y इक्वल टू 0 लिया और ये कोई भी y लिया, ठीक है, कितनी डेप्थ, y डेप्थ, तो dp 0 है, तो dp इज व्हाट, प्रेशर एट दिस प्लेस माइनस प्रेशर आउटर, कितना हो गया, P नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 0, तो P इज इक्वल टू P नॉट। यानी कि ध्यान सुनो, अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो लिक्विड के अंदर हर पॉइंट पे प्रेशर उतना ही होगा जितना उसके बाहर होगा। ठीक है, इतनी सराउंडिंग प्रेशर होगा। ठीक है, इतनी बात। और मजेदार बात देखो, रुको और बढ़िया कर देते हैं, बहुत ही बढ़िया चीजें हैं अगर आप ढंग से पढ़ो तो। ये लो, ये लिक्विड है, ठीक है, इतनी बात। बाहर मान लो P नॉट 0 है, हाँ या ना, और कैसा है, ग्रेविटी फ्री स्पेस, हाँ या ना। तो अब आप एक बात बताओ, अगेन यहां पर अगर मैं जानना चाहता हूं P, तो dP अगेन क्या हो गया, 0, ग्रेविटी फ्री है, तो P माइनस P नॉट इज इक्वल टू 0, और P नॉट खुद ही क्या है, निकम्मो, 0 है, तो P विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। वही बात आ गई, जो बाहर है उतना ही अंदर है हर जगह। अरे क्लियर है? ठीक है भाई, हो गया। तेजस नागरू आया हुआ है, अभी किसकी क्लास है इसके बाद, उसके बाद मुझे मिलेगा डाउट के लिए, ठीक है, हो गया। उसका डाउट लेके ही जाना, मैं बता दूंगा सारे जितने भी होंगे तेरे। हो गया भाई, चलो अब एक और मजेदार बात, ये तो ये बात आ गई कि अगर ग्रेविटी फ्री स्पेस है तो प्रेशर हर पॉइंट पे लिक्विड के अंदर क्या रहेगा, सेम रहेगा। लिख दिया ना मैंने, प्रेशर इनसाइड लिक्विड एट एवरी पॉइंट इज सेम इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। अब दूसरी चीज बेटा, आगे बढ़े, बढ़ जाऊं। अब एक और चीज हमारे पास क्या था, dp अपॉन dy इज इक्वल टू रो जी, ऐसा ही था कि नहीं था, हाँ या ना। अब आप एक चीज देखो बेटा, इस केस में अगर मैं क्या करता हूं, इस पॉइंट पे प्रेशर की बात करूं, ये पॉइंट 1, ये पॉइंट 2, ये पॉइंट 3, ये तीनों पॉइंट किस पे, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं या नहीं है, तीनों का y सेम है या नहीं, पहले बताओ। अरे तीनों का y क्या है, सेम है, हाँ या ना। तो और P किसके बराबर आया था,
हमने किसी भी वाई पे प्रेशर देखा था तो हमने क्या देखा था, P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी वाई, देखा था कि नहीं देखा था? यस और नो? इसका मतलब या P इज इक्वल टू पी नॉट प्लस जी इंटीग्रेशन रो डी वाई, एक ही बात है वो दोनों, है ना, क्योंकि डेंसिटी तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या रहने वाली है, सेम रहने वाली है। तो क्या कहानी हो गई कि एट सेम डेप्थ और सेम हॉरिजॉन्टल लेवल इनसाइड लिक्विड, P is constant, yes or no? अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? मैंने क्या कहा, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे लिक्विड के अंदर या सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वो ऐसे भी क्लियर हो रहा है निकम्मो। देखो एक बात बताओ, 1 2 3 में डी वाई की वैल्यू कितनी है, 0 है या नहीं है? अरे क्या वाई में चेंज हो रहा है? तो जरा देखो डीपी बाई डी वाई किसके बराबर था, डीपी इज इक्वल टू रो जी डी वाई, एंड फॉर सेम डेप्थ अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, डी वाई इक्वल टू वॉट, 0, और डी वाई 0 तो डीपी क्या हो गया निकम्मो, 0 हो गया कि नहीं हो गया? मतलब सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो क्या आ गया, डीपी इज इक्वल टू वॉट, 0। अपने आप आ गई बात सारी की सारी, यस और नो? मैथमेटिकली भी आ गई, वैसे भी आ गई, नोट करो इसे। अगर किसी के दिमाग में कुछ भी डाउट आ रहा है बेटा तो बता दो। क्या चीज, क्या कह रही है, मैं समझा नहीं। अच्छा, पहले लिख लिया, रुक जा, पहले लिखने दे बच्चों को ना, पहले लिखने दे, उसका पिछला दिखा देंगे, पहले ये नोट कर लो। असल ऑस्ट्रेलिया वालों ने सबको अस्पताल भेज दिया ना, ऑस्ट्रेलिया वालों ने सबको अस्पताल भेज दिया। हाँ, जडेजा गया, बिहारी गया, ऋषभ पंत गया, सारे भेज दो ना अस्पताल, किसी को छोड़ा ही नहीं। अब देखो भाई, अब सुनो यार, इतनी बात हो गई। हाँ, अब देखना चाहती पीछे देख। अब तो हमने क्या कहा भाई कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर क्या रहेगा, सेम रहेगा, वो भी प्रूव कर लिया। एक और चीज, अब सुनो, ऐसे ही रहेगा क्या, ये बड़ा नहीं हो रहा है, देख। हाँ, हो गया। अब देखो भाई, ये हमारे पास 4 कंटेनर हो गए, ठीक है, इतनी बात। अब आप देखो 1 मिनट, इसको हमने y इक्वल टू 0 लिया, सब में लिक्विड क्या है, सेम डेंसिटी का है, लिक्विड क्या है, सेम डेंसिटी। यहां भी रो का, ये भी रो वाला, ये भी रो वाला, और ये भी रो वाला, ठीक है। लिक्विड ऑफ सेम डेंसिटी इन ईच कंटेनर, लिख लो भाई, लिक्विड ऑफ सेम डेंसिटी इन ईच कंटेनर। अब एक बात बताओ निकम्मो, ये इसका टॉप सरफेस हो गया। अगर मैं वाई डेप्थ पे यहां पर प्रेशर जानना चाहूं किसी जगह पर, ठीक है, तो कितना प्रेशर आएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई, हाँ या ना? इसमें भी अगर मैं वाई डेप्थ पे जानना चाहूं, कितनी डेप्थ पे, वाई डेप्थ पे, तो इसमें भी कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई, आएगा कि नहीं आएगा?
इसमें भी अगर मैं वाई डेप्थ पे जानना चाहूं तो इसमें भी कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई। इसमें भी अगर मैं वाई डेप्थ पे जानना चाहूं तो इसमें भी कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो जी वाई। क्या प्रेशर डिपेंड कर रहा है शेप ऑफ कंटेनर पे या अमाउंट ऑफ लिक्विड अबव दैट पॉइंट पे? अत्यंत करता है ना, वेट पे डिपेंड करता है। तो एक बात होता है, यहाँ तो वेट बहुत कम है, यहाँ थोड़ा ज्यादा, यहाँ थोड़ा और ज्यादा, यहाँ और ज्यादा हो गया, हाँ या ना? अरे क्लियर है भाई? अत्यंत कहाँ मर गया, गायब भी हो गया। तो लिखो जरा, मैंने क्या लिखा, लिक्विड इज liquid of same density in each container. same density in each container, then pressure at same depth in each container is same. Pressure at same depth in each container is same, हाँ या ना? Pressure at same depth in each container is same. और मजेदार बात, that is pressure do not depend upon shape of container और amount of liquid. अरे क्लियर है? above that point, ठीक है भाई। प्रेशर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, कंटेनर के शेप पे और उस पॉइंट के ऊपर कितना लिक्विड है। तो प्रेशर डू नॉट डिपेंड अपॉन शेप ऑफ कंटेनर एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड अबव दैट पॉइंट। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलो बाकी हम कल करेंगे, तब देखते हैं।